मान्यता। जैसा कि हम निर्णय और निर्णय लेने की प्रक्रिया की संपूर्ण अवधारणा का विश्लेषण कर रहे हैं, मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी विश्वास प्रणाली के आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अरेंज मैरिज में विश्वास रखता हूं, तो मैं दूसरों को भी इसकी सलाह दूंगा क्योंकि यह मेरी मूल मान्यता है। और अगर मैं मानता हूं कि बड़े शहरों में काम के अच्छे अवसर मिलते हैं, तो मैं नौकरी के लिए किसी बड़े शहर में ही जाऊंगा। बात तो आसान है ना? अगर मुझे अपने फैसलों की जांच करनी है, तो मुझे सबसे पहले अपनी विश्वास प्रणाली पर गौर करना होगा। हो सकता है कि हमने कुछ विश्वास प्रणालियां अपने परिवार से, कुछ दोस्तों से, कुछ अपने पसंदीदा लोगों से, कुछ टीवी से और कुछ इंटरनेट से ली हों। इसलिए अच्छे फैसले लेने के लिए, अच्छे विकल्प चुनने के लिए हमारे पास एक अच्छी विश्वास प्रणाली होनी चाहिए। लेकिन मैं कैसे जानूं कि मेरी आस्था प्रणाली अच्छी है या नहीं? दिलचस्प सवाल है ना? कभी कभी हमें यह देखना पड़ता है कि क्या कोई आस्था प्रणाली अनुभव की कसौटी पर खरी उतरती है। किसी आस्था प्रणाली को सिर्फ इसलिए सही मान लेना कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी हमें विरासत में मिली है, गलत है। सती प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु होने पर पत्नी को पति की चिता में जिंदा जला दिया जाता था। घिनौना है न? कुछ बुद्धिजीवियों ने इस पर सवाल उठाए, भले ही यह पीढ़ियों से चली आ रही हो। इसलिए किसी आस्था प्रणाली को सिर्फ इसलिए स्वीकार न करें क्योंकि वह सदियों से चली आ रही है। पीढ़ियों से आपको सवाल करने का अधिकार है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम सवाल करते हैं तो लोगों को बुरा लगना चाहिए। अगर यह सच है तो यह पूछताछ की कसौटी पर खरा उतरेगा। मेरे प्यारे मित्रों, जीवन में बेहतर निर्णय लेने के लिए अपनी विश्वास प्रणाली की जांच करें।